फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स ऑफ द 360। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 9 सीरीज़ का आज नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपने मेरी जो लास्ट वीडियो वो ज़रूर देखी होगी, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही ये बहुत ही जनरल टर्म्स हम आजकल यूज़ करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर हमारा फ़ोन भी हैंग हो जाए या ख़राब हो जाए तो हम देखते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा। अगर हमारा पीसी नहीं चल रहा तो हम बोलते हैं कि इसका शायद हार्डवेयर ख़राब हो गया, इसको हार्डवेयर रिपेयर करवाना पड़ेगा या चेंज करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जनरल लाइफ में तो हम ये दो टर्म्स यूज़ करते ही हैं, पर हमें इनका फुल डिटेल या इन डेप्थ में कुछ पता नहीं होता कि ये चीज़ें हैं क्या। तो फ्रेंड्स, आज हम यही देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही है कि हार्डवेयर जो है वो चीज़ होती है जिसको हम टच या फील कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है कि उसको हम टच या फील नहीं कर सकते हैं। जनरली यही टर्म्स हम सुनने में आती है, इसकी डेफिनेशन, कि हार्डवेयर जो होता है वो जो टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं वो होता है, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं और ना ही उसको फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमें एक प्रॉपर सिस्टम को चलाना है। ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेसेस करता है डेटा को और कन्वर्ट करता है इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे कोई भी रॉ डेटा है, कोई भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का नाम हो गया, फर्स्ट नेम, कोई नंबर हो गया, ठीक है, या कि कोई स्पेशल करेक्टर हो गया, इन सबको हम डेटा बोला जाता है। और इसी डेटा को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसका कोई एक मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको डिफरेंस पता लग गया होगा डेटा और इंफॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर तो बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको हम टच या फील कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने दो पिक्चर्स आपके लिए बनाई हुई हैं। एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है। एक पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए कि एक सिस्टम के साथ कितनी हार्डवेयर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे माउस है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, मॉनिटर है, स्क्रीन है, सिस्टम यूनिट है, और एक साइड पे दूसरा स्पीकर पड़ा हुआ है, कीबोर्ड है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर कैटेगरी में आती हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे कोई हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, प्रिंटर है, ठीक है, स्कैनर है, तो ये भी सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। फर्दर फिर वो कैटेगराइज होती हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस में कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस में कौन सी हैं, और इनपुट आउटपुट में जो बोथ कैटेगरीज में आती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर की डेफिनेशन को हम देखते हैं, तो उसमें क्या है कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, and it includes all the input devices, storage devices, output devices, processing devices such as motherboard, monitor, keyboard, mouse, printer and ICs। फ्रेंड, जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो होती हैं जो कि हमारे डेटा को कन्वर्ट करती हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करती हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गई, जनरली हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। अभी हम पेन ड्राइव्स भी यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। तो इसी तरह जो है मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस हैं आज की डेट में जिनको हम यूज़ करते हैं, और मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं जिनको हम यूज़ करके जो है अपना काम करते हैं। ठीक है। तो प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि इनपुट डेटा को कन्वर्ट करना आउटपुट में
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड यूजर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड यूजर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यूजर के अकॉर्डिंग इनपुट डेटा को कन्वर्ट नहीं करेंगे आउटपुट में, तो उस आउटपुट का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो नंबर्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, अब मुझे इसका रिजल्ट तो पता है 8 आएगा, पर अगर मैंने इनको इनपुट किया, इनका एडिशन किया और मुझे पर्टिकुलर रिजल्ट 8 नहीं मिला, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट मुझे मिल जाता है 7.5, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। मीन्स कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है या जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, उसने अपना काम जो है अच्छी तरह नहीं किया है, तो वो मेरे मतलब का नहीं है। इसीलिए जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है प्रोसेसर, तो वही प्रोसेसर जो है बेसिकली काम करता है, वो हमारे इनपुट डेटा को कन्वर्ट करता है आउटपुट डेटा में। तो हार्डवेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिवाइस होता है वो होता है मदरबोर्ड। फ्रेंड्स ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, आप देखोगे कि अगर आपने कभी अपना सिस्टम खोला होगा तो ये ऐसा एक बोर्ड लगा होता है जिसमें हज़ारों आईसीज और सर्किट्स लगे होते हैं। तो देखो इसमें मेमोरी स्लॉट्स भी लगी हुई हैं जिसमें रैम डलती है, कनेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें हम वो अपना प्रिंटर अटैच करते हैं, अपना माउस अटैच करते हैं, अपना कीबोर्ड अटैच करते हैं, फिर मल्टीपल आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स लगी होती हैं, ठीक है ना। तो स्पीकर का भी स्लॉट होता है, ठीक है, और सॉकेट का भी स्लॉट होता है, कैपेसिटर्स लगे होते हैं। तो ये सारी डिटेल की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड क्या होता है और उसका काम क्या होता है। फ्रेंड्स मदरबोर्ड जो होता है वो सारा का सारा काम करता है ताकि हमारा इनपुट यूनिट जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो और इनपुट डिवाइसेस के साथ और प्रॉपरली कनेक्टेड हो आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो मदरबोर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। अ मदरबोर्ड इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड विच होल्ड्स टुगेदर मेनी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है सर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट्स को ये अपने ऊपर जो है वो फिक्स किए होते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये एक इंसुलेटेड रिजिड प्लास्टिक शीट होती है। इंसुलेटेड मीन्स कि इसको कवर किया जाता है और कलर इसका होता है थोड़ा सा जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। थिन लेयर्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम आर पेंटेड ऑन दिस शीट एंड दिस प्रिंटेड लेयर आर आल्सो कॉल्ड ट्रेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शीट्स जो होती हैं इनको जो है वो प्रॉपरली कवर किया जाता है कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है वो देखते हैं हम सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, आज तो हर चीज़ का सॉफ्टवेयर आ गया, हर चीज़ की ऐप आ गई है। आप बस नाम बोलो उस चीज़ की ऐप मिल जाएगी, उस चीज़ का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। और जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, और सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अपने स्कूल्स में, जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो होता है MS ऑफिस, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अडोब, ठीक है ना, ये क्रोम, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो ये एक पेंट भी सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली फ्रेंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फिर फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो प्री इंस्टॉल्ड आता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, प्री इंस्टॉल्ड आता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस में मल्टीपल चीज़ें, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, SS है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने ब्राउज़र क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने वेब पेजेस को देख सकें। विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी इंटरनेट जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ गाने प्ले करने के लिए यूज़ होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है डीफ्रैगमेंटेशन आ गया, जो इनबिल्ट आता है उसमें। फिर उसमें एक और आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर में, आप ये जो कहते हैं आप एंटीवायरस होता है, प्री इंस्टॉल्ड भी आता है, ठीक है ना। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
उसके बाद सॉफ्टवेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एक इंटरफेस होता है बिटवीन अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैंने पिक्चर के थ्रू आपको बताया, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 2000 है, विंडो विस्ता है, लाइनेक्स है, एप्पल का भी आता है, ठीक है, रेड हैट का भी आता है, सोलारिस का भी आता है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, is a interface between a hardware and a software, and it performs basic tasks like understanding input from the keyboard and sending output to the display screen. It keeps tracks of directory and files on the storage devices and even control the peripheral devices like printers, scanners. So some of the popular example of operating system are Linux, Unix, Windows, Android are some of the पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स देखो, आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, और अगर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा काम नहीं हो सकता। तो अगर हमारा काम नहीं होगा तो किस काम की हम कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हमारा काम जो है वो मिनिमम टाइम में हो और एक्यूरेट रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये दो चीज़ें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।